नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्टेप रिसर्च के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक खास सीरीज जिसका नाम है चार्ट पे चर्चा। चार्ट पे चर्चा के इस वीकली एपिसोड में हम बात करेंगे। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेजर इंडाइसेस के चार्ट और साथ ही आपके साथ डिस्कस करूंगा ग्लोबल मार्केट के वो चार्ट्स जो इंडियन मार्केट में अपना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। और अंत में मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक का चार्ट शेयर करूंगा जो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या फिर एक ऐसा चार्ट जो मुझे सबसे मजबूत लगता है इस वीक में और आने वाले समय में वो मल्टीबैगर भी साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधे चार्ट पे। आपकी स्क्रीन पे जो अभी चार्ट है वो निफ्टी का एक वीकली चार्ट है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी के वीकली चार्ट पे आने वाले समय में क्या प्रोबेबिलिटीज दिखती है। तो आप अगर देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, तो निफ्टी के वीकली चार्ट पे आप देखेंगे निफ्टी पिछले 4-5 वीक से एक टाइट रेंज के अंदर वोलेटाइल हो रहा है। जो ऊपर की तरफ रेंज का जो ऊपरी एंड है वो है 22,500 के आसपास, और नीचे की तरफ 21,900 850 के आसपास। तो इस रेंज के बाहर हम बाहर निकलने को तैयार है, और इस रेंज के बाहर एक बड़ा मूव देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि हम पिछले काफी, अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक्स तक, यानी लगातार 2 महीने से हम इस रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। तो इस रेंज के बाहर हमें एक 800 से 1000 पॉइंट का मूव डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जहां तक जो प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो हम लगातार इस रेंज के ऊपरी एंड पे यहाँ पे क्लोजिंग देने में सफल रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको अगले वीक निकालते हैं 22,450 500 के ऊपर कोई भी एक क्लोज हमें देखने को मिलता है, तो हम हमारा निफ्टी पे आने वाले समय में जो टारगेट होगा वो 23,000 पहले, और 23,000 एक बार निकलता है तो फिर 23,800 तक का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक प्री इलेक्शन रैली की शुरुआत भी कही जा सकती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं आपको, तो और बेटर आपको समझ में आएगा। तो इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ से शिफ्ट करें, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि हम यहाँ पे लगातार जो प्राइस एक्शन है वो लगातार हायर हाइज का बनता हुआ जा रहा है, हायर लोज का बनता जा रहा है। यहाँ पे भी हमने एक बार जरूर इस लो को निकालने की एक बार कोशिश करी थी, फिर इसके नीचे हम सस्टेन नहीं कर पाए, फॉलो थ्रू नहीं मिला, और वापस हम ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। तो एक करंट जो प्राइस एक्शन देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम पहले 22,500 को एक बार क्रॉस करते हुए देखेंगे आने वाले वीक में, और एक बार इसके ऊपर जैसे ही हम निकलते हैं तो फिर हमें एक बड़ी तेजी भी देखने को मिलेगी। तो ये तो निफ्टी का हमारा एनालिसिस था। निफ्टी के डेली चार्ट और वीकली चार्ट में हमने समझा कि किस तरीके का एक्शन आने वाले समय में निफ्टी दिखा सकता है। तो निफ्टी के साथ में जैसे कि आप देख रहे होंगे, निफ्टी तो लगातार अ, अपने जो लाइफ टाइम है उनके आसपास ही बना हुआ है, या 2-3 बार पिछली बार से लाइफ टाइम है ही बना चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी में उस तरीके का मूव नहीं देखने को मिला। बैंक निफ्टी की अगर आप बात करो, तो एक बार मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपके स्क्रीन पे ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट और निफ्टी के वीकली चार्ट में जो आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो ये है कि हम निफ्टी में जो हमारा लाइफ टाइम हाई है वो हमने अभी फ्राइडे के थर्सडे के सेशन में भी हम उसके आसपास पहुंचे, लेकिन हम बैंक निफ्टी में अपने लाइफ टाइम हाई से काफ़ी दूर है। जो हमने लास्ट टाइम जो लाइफ टाइम हाई बनाया था वो ये इस कैंडल पे बनाया था, जो कि दिसंबर में था। तो 25 दिसंबर के बाद ऑलमोस्ट हम 3 महीने से एक रेंज में काम कर रहे हैं, और रेंज भी बैंक निफ्टी में, जो निफ्टी में जो रेंज थी 22,500 से लेकर 21,950, बैंक निफ्टी को रेंज थोड़ी बड़ी बनती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी की अगर आप रेंज देखेंगे तो 48,000 से लेकर 46,800, 46,800 बैंक निफ्टी में जो रेंज देखने को मिल रही है वो 48,000 से लेके 44,800 45,000 तक के बीच की देखने को मिल रही है। और नेच की रेंज के जब भी हम निचले हिस्से पे पहुंचे, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ से हम लगातार हमें ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में एक छोटा सा वीकली चार्ट पे एक प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है पहली बार में। पहले जब क्या हो रहा था कि हम ऊपर जा रहे थे तो लगा एक शार्प फॉल के साथ नीचे आ रहा था। यहाँ से हमने वापस जब पुल बैक की कोशिश की, तो हम जो हमने पिछला लो बनाया था उसके ऊपर से एक बार ऊपर की तरफ निकलते हुए दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले 1-2 वीक में हम पहले 48,000 के लेवल, और 48,000 एक बार निकलता है तो जो मैं बहुत समय से बात कर रहा हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे 51,000 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। इसको भी अगर मैं थोड़ा सा निचले टाइम फ्रेम पे आपके साथ शेयर करूँ चार्ट को, अगर मैं इसको डेली में एक बार कन्वर्ट करूँ, तो डेली में आपको और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। डेली चार्ट पे अगर आप बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो, जहाँ निफ्टी लगातार हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा हो, तो आप बैंक निफ्टी में एक चीज जरूर देखेंगे कि हम जब भी नया हाई बनाते हैं, तो पिछले यहाँ पे जब हमने हाई बनाया था तो पिछले हाई को बिना निकाले हमने ये लो तोड़ा था। यहाँ पे एक सिनेरियो जरूर बन रहा था कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो सकता है डबल टॉप पर, एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके टारगेट ये लेवल यानी 39,000 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी निफ्टी ने इस ब्रेकडाउन का
फेलियर हुआ है, चार्ट पैटर्न का फेलियर, और हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिला। इस अप मूव के बाद हमने वापस से इसको, जब हम मार्केट ने वापस से पुल बैक दिखाने की कोशिश की, तो आइडियल कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि हम इस लेवल 46,000 के नीचे आए बिना हम अगर ऊपर की तरफ निकलते, तो हम बहुत जल्दी इन लेवल को निकालते हुए दिखते जो 48,000 के थे। लेकिन हमने एक बार यहाँ पे अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, तो उस दिन ही ये समझ में मेरे को भी आने लगा था कि अब मार्केट इस लेवल को इतनी आसानी से नहीं निकालेगा। मार्केट का जो मूड है वो ये है कि हम इन इस लेवल को निकालने से पहले या तो हम थोड़ा और पुल बैक दिखाएंगे, नए सपोर्ट के आसपास जाएंगे, या फिर हम कुछ टाइम तक इस जोन में कंसोलिडेट कर सकते हैं। और इस जोन में कंसोलिडेशन आप देख रहे होंगे तो काफी लंबा ये कंसोलिडेशन चला। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो ये कंसोलिडेशन जनवरी 2024 से लेके मार्च 2024, यानी 3 महीने का ये कंसोलिडेशन है। अभी भी हम जब तक बैंक निफ्टी में तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में जब तक हमें 48,000 के लेवल को नहीं निकालते हैं, तब तक हमें कोई बड़ी बड़ी तेजी तब तक नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी जो पुराना स्विंग हाई है डेली चार्ट पे जो 48,000 के आसपास का, उसको निकालना बहुत जरूरी है। उसको निकालने के बाद ही हम एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। और जो जैसे ही हम ऑल टाइम हाई 48,500 600 का जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर निकलते हैं, फिर तो 51,000 के तक के जो टारगेट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो वो देखने को मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी की बात होगी। बैंक निफ्टी और निफ्टी का हमने देखा कि किस तरीके से आने वाले वीक में हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, और किस तरीके के चार्ट देखने को मिल रहे हैं, और चार्ट को देख के क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, और चार्ट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट एक इंडेक्स जो पिछले पूरे मार्च के महीने में सबकी सबके बीच में एक चर्चा का विषय बना रहा है, वो इंडेक्स है मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे भी जो चार्ट है वो आप देख रहे होंगे निफ्टी मिड कैप का, निफ्टी मिड कैप 100 का ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे आपने देखा होगा। मार्च के महीने में ज़्यादातर जगह पे और ज़्यादातर फोरम पे यही चर्चा थी कि मिड कैप में काफ़ी बड़ा क्रैश देखने को मिला है, और मिड कैप इंडेक्स में एक भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे ज़्यादातर इन्वेस्टर के मन में एक डर का माहौल था। और ये सबको लग रहा था कि कहीं मिड कैप इंडेक्स कहीं एक अपना टॉप बना के तो नहीं नीचे की तरफ आ रहा है। तो मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो मिड कैप का ही आपकी स्क्रीन पे वीकली चार्ट है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल थे 32,500 32,000 33,000 के, इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद एक हमें काफी एक स्टीप अप मूव देखने को मिला है। ये कंसोलिडेशन या करेक्शन पुल बैक ये एक्सपेक्टेड रहता है चार्ट पे। और यहाँ पे जब तक मिड कैप के चार्ट को देख के मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया था, और तब भी बोला था कि अभी जब तक हम 44,000 45,000 के ऊपर बने हुए हैं, तब तक कोई बड़ी गिरावट आने की संभावना मुझे तब भी नहीं दिखती। और अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हम 45,000 के लेवल के आसपास से ही हम वापस ऊपर की तरफ निकलते हुए दिख रहे हैं। मैं भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये मंदी यहाँ पे खत्म हो गई, हो सकता है इसका पुल बैक और हम वापस नीचे कंटिन्यू करें। अभी इन जगहों पे हमें मिड कैप में, स्पेशली उन ऐसे क्वालिटी के मिड कैप जिनमें थोड़ा सा फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं, तो उन मिड कैप से दूर रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस लेवल को, जो कि ये ऑल टाइम हाई के लेवल है, 49,000 50,000 के लेवल निकालते, तो एक बड़ी तेजी हमें वापस मिड कैप में देखने को मिलेगी। तो मिड कैप के चार्ट को देख के भी ये समझ में आ रहा है कि जब तक अभी कोई जब तक ये अब जो रिसेंट लोज बने हुए हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। 45,700 45,500 की जो लेवल है, ये लेवल एक काफी अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे। जब तक इसके नीचे हम नहीं जाते हैं, तब तक मिड कैप में भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हम मिड कैप में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक जो काफी करेक्ट हुए हैं पैनिक में, उनमें अपनी पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम 49,500 50,000 के ऊपर निकलते हैं, तो फिर हमें वापस से एक अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो हमने आज डिस्कस किया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और मिड कैप इंडेक्स का चार्ट, जिनको देख के हमें ये लगता है कि मार्केट में अभी ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। और निफ्टी का चार्ट देख के तो ये लगता है कि अप्रैल के मंथ में एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इंडियन इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप 100 का चार्ट देखने के बाद अब हम चलते हैं एक बार ग्लोबल इंडाइसेस का, हम एक बार एनालिसिस करके देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है और इनका इंडियन मार्केट में कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जितने भी ग्लोबल मार्केट है उनका इंडियन मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, भले लॉन्ग टर्म में कोरिलेशन पॉजिटिव ना हो, लेकिन जो शॉर्ट टर्म डे टू डे या आर टू आर जब हम मैच करते हैं तो शॉर्ट टर्म कोरिलेशन जरूर रहता है। तो आपकी स्क्रीन पे जो भी चार्ट है वो डाउ जोन्स का चार्ट है। डाउ जोन्स का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे अगर डाउ जोन में भी अगर आप देख रहे होंगे तो डाउ जोन में भी काफी बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। जो जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स काफी लंबे समय से एक चैनल में काम कर रहा था, इस रेंज के बाहर नहीं निकल पा रहा था। और जो ये जो रेंज थी डाउ जोन्स की अगर आप देखें तो ये
इसको मैं एक बार साइड में ले लेता हूँ। डाउ जोन्स की जो रेंज थी 2021 से लेके 2023 दिसंबर तक, यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल की रेंज का एक ब्रेकआउट दिया, और ये तेजी इतनी जल्दी थमने वाली नहीं। ये इस तेजी की जो रेंज थी डाउ जोन्स की 37,000 से लेके 29,000, 8,000 पॉइंट की रेंज थी। तो अगर इसमें ही मैं टारगेट प्रोजेक्ट करूं तो यहाँ से हम एटलीस्ट जो हम टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 45,000 तक के भी डाउ जोन्स में देखने को मिल सकती है। तो डाउ भी एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो जैसे कि हमने निफ्टी के चार्ट पे देखा कि हम ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के काफी क्लोज है, साथ में डाउ के चार्ट में भी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो हमें आने वाले समय में एक प्री इलेक्शन रैली जरूर देखने को मिल सकती है, जो मार्केट को और हायर लेवल की तरफ लेके जा सकती है। साथ में हम एक बार नैस्डैक का भी चार्ट देख लेते हैं, जो टेक्नोलॉजी स्टॉक का चार्ट है यूएस का। तो एक बार नैस्डैक का चार्ट आपकी स्क्रीन पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे भी है नैस्डैक का 100 का चार्ट। तो नैस्डैक 100 में भी जैसे कि डाउ जोन्स में देखने को मिला, नैस्डैक 100 में भी एक काफ़ी समय के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ये भी ऑलमोस्ट 22 जनवरी के आसपास के जो हाइस थे उनको निकालते हुए दिखा, और यहाँ पे भी एक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसमें हो सकता है कि एक बार पुल बैक, कोई छोटा मोटा पुल बैक आए, फिर हम कंटिन्यू करें तो एक अच्छा प्राइस एक्शन होगा। क्यों, एक भी बार इसमें कोई पुल बैक नहीं दिखाया, तो हो सकता है इसमें हमें कोई छोटा मोटा पुल बैक 1,000 1,200 पॉइंट का पुल बैक देखने को मिले, और वहां से हम ऊपर की तरफ निकले। निफ्टी में भी हमें वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि निफ्टी में भी जैसे निफ्टी का चार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि हम अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़े हैं, तो हम यहाँ पे कहीं खड़े हैं। अगर मैं इस चार्ट पे अगर बताऊं तो नैस्डैक के, तो हम यहाँ पे कहीं खड़े हैं। तो यहाँ से जब जैसे ही हम निकलना स्टार्ट करेंगे तो एक तेजी का मार्केट देखने को मिलेगा, और जो प्री इलेक्शन रैली की तरफ इंडिकेशन करता है। लेकिन प्री इलेक्शन रैली और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद कोई पुल बैक आया और फिर हम कंटिन्यू करें, तो इस टाइप का प्राइस एक्शन इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। तो आपको आपके आपने जो देखे हैं आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप 100 के चार्ट, और साथ में यूएस मार्केट के नैस्डैक और डाउ के चार्ट को देख के, ये साफ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी जो मार्केट में तेजी है अप्रैल मंथ में कंटिन्यू होती रहेगी। और मेरा जो अपना एनालिसिस कहता है, ये कहता है कि अभी हम यहाँ से जब तक कि जनरल इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते, जो जो कि जून 4 को है, तो जून 4 तक, यानी अगर जून का हटा भी दिया जाए तो अप्रैल और मई जो 2 मंथ है, उन 2 मंथ में मुझे एक अच्छी तेजी मार्केट में दिखती है। तो हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है किन स्टॉक्स में हम अपनी पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं, और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो एक अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीक का जो मुझे सबसे दमदार चार्ट लगा, जब मैं इस वीकेंड पे चार्ट देख रहा था, तो मुझे एक चार्ट जो समझ में आया जो आने वाले समय में एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, वो रहेगा टेक्स मैको रेल। टेक्स मैको रेल का चार्ट मुझे क्यों पसंद आ रहा है, और मुझे क्या इस स्टॉक के चार्ट में पसंद आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसको अगर मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में आपके साथ शेयर करूं, तो मंथली टाइम फ्रेम में जैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे अभी एक मंथली चार्ट है टेक्स मैको रेल का। टेक्स मैको रेल का अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला है। और ये ब्रेकआउट कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, लगातार 8 साल का ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हाई बनाया था, उसके बाद हम लगातार जो फॉर्मेशन था, लोअर लोज लोअर हाइज का फॉर्मेशन बनाना चालू किया, और फिर जब हम ऊपर यहाँ इसको अप्रोच कर रहे थे अपने रेजिस्टेंस को, तो हम फिर वापस से जो रिवर्स फॉर्मेशन होता है, हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन बनाया। यहाँ पे जो हमने ये एक स्टीप तेजी के साथ ब्रेकआउट दिया, तो ऐसे ब्रेकआउट को मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जो जब तुम इतनी दूरी से 45 रुपीज से जब आप 130, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के लेवल पे ब्रेकआउट लेवल है, तो फिर ऐसी जगह पे ब्रेकआउट को कैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब एक पिक्चर परफेक्ट इसमें एक पैटर्न बना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया, और पुल बैक के बाद पैरेलल रिजेक्शन का साइन है। तो जो रिस्क ले सकते हैं, जो इस स्विंग लो के नीचे का स्टॉप लॉस, यानी 115 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में अगर कोई रिस्क ले सकता है, तो यहाँ से इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और जैसे ही स्टॉक 220 जो इसके रिसेंट हाइज है, इनको निकालते हुए दिखेगा, तो फिर इसमें जो ये, अगर आप उसका टारगेट अगर प्रोजेक्ट करने हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये 145 के लेवल से लेके जो इसके लोस थे 20 रुपए, यानी 120 रुपए, तो यानी उतनी ही बड़ी तेजी है, उससे भी बड़े क्वांटम की तेजी देखने को मिल सकती है। तो यानी कि 145 से अगर आप 120 पकड़ते हैं, तो कम से कम 265 से लेके 300 रुपए तक के टारगेट आने वाले समय में टेक्स मैको रेल में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों चार्ट पे चर्चा के आज के एपिसोड में इतना ही। आपको अगर आज चार्ट पे चर्चा का ये एपिसोड पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और अगर आप चाहें कि आपका कोई स्टॉक जिसको हम चार्ट पे चर्चा के अगले एपिसोड में, अगली चर्चा में हम शामिल करें, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं चार्ट पे चर्चा के एक ऐसे ही एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।